स्कूल से जाते समय पानी से बचने के लिए चिता के बगल से गुजरने पर डर जाते हैं स्कूली बच्चे। समस्या पर ध्यान नहीं देने से कफा ग्रामीण एवं बच्चों ने किया प्रदर्शन। जिले के सैपो उपखंड के गांव राजा का नगला के मेन रास्ते पर गंदा पानी जमा होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर स्कूली बच्चों एवं गांव की महिलाओं को रोजमर्रा के कामकाजों के लिए रोजाना गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। उसमें भी मुश्किल यह है कि रास्ते के बगल से शमशान होने के कारण स्कूली बच्चों को चिता के बगल से आवागमन करते समय अजीब डर सताता रहता है। कई बार तो बच्चों को शमशान तक रास्ता पार कराने के लिए अभिभावकों को आना पड़ता है। स्थिति यह है कि बच्चों को हर रोज स्कूल तक पहुंचने में एक और जलभराव की समस्या से तो दूसरी रास्ते से सटकर रखी रहने वाली चिताओं के बगल से गुजरने में अजीब डर का सामना करना पड़ता है। शनिवार को स्थानीय ग्रामीणों एवं बच्चों ने समस्या को लेकर पानी के बीच खड़े होकर ग्राम पंचायत एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप था कि वर्षा काल के समय महीनों तक रास्ते की बदहाली के चलते ग्रामवासियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। पूर्व सरपंच गोपीचंद जाटव, रामजीलाल शर्मा, रामदास शर्मा, वृंदावन राजपूत, नीरज राजपूत ने बताया कि निजी और सरकारी स्कूलों में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो रही है। गांव के तमाम बच्चे रोजाना गांव से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जिनको प्रतिदिन आम रास्ते में भरे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रास्ते पर अस्थायी शमशान बना हुआ है, जहां आए दिन चिताएं जलती रहती हैं। ठंडी चिताओं के रास्ते के बगल से रखे होने के कारण आवागमन करते समय छोटे बच्चे भयभीत भी बने रहते हैं। यही स्थिति देर सवेरे रास्ता निकलने वालों के साथ भी बनी हुई है। राजा का नगला गांव की हालत 2 नाव के सवार जैसी है। यह सैपो और झीलरा पंचायतों के अधीन आता है। झीलरा पंचायत की आबादी 80% है, तो सैपो की आबादी 20% बसती। मैं भूतपूर्व सरपंच हूँ, गोपीचंद राजा के नगरा का जाटव मेरा नाम है। ये बच्चे पानी में बहुत परेशान होते हैं। यहाँ बगल में रास्ता मरगटी यहाँ शमशान का है और प्रशासन से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसकी जरूर कार्रवाई की जाए। पंडित, क्या समस्या है? ये गांव राजा के नगला के रास्ता में इधर पानी भर रहा है और सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। इधर शमशान है, इस पर ऊपर एक निकल रही है, बच्चे बहुत डरते हैं, तो इसकी मेहरबानी करके सुने। गांव राजा के नगला में जो कि ये पानी भरा हुआ है, इससे बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है। अर्थात जो साइड में ये शमशान घाट है, उससे बच्चे डर जाते हैं और इसकी प्रशासन से मैं इसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। के नगला का छात्र हूँ, मैं डेली स्कूल आता हूँ तो मुझे डर लगता है। बगल में ही शमशान घाट है, उसके ऊपर से हमें निकलना पड़ता है, इसलिए बेटा बताएं। मेरा नाम राज है और मैं गांव राजा के नगला का स्कूल का छात्र हूं और हम रोजाना डेली स्कूल आते हैं। इसीलिए यहाँ बगल में शमशान घाट है और रास्ते में पानी भर रहा है, इसीलिए हम बहुत डर जाते हैं एवं इस गंदे पानी से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। इसीलिए मैं आपसे आज जो डॉक्टर्स डे पर एपीवीपी ने डॉक्टर्स को भेंट किए तुलसी के पौधे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मेडिविजन के अंतर्गत राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य में धौलपुर जिला अस्पताल में सभी डॉक्टर्स को तुलसी का पौधा भेंट किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि 1 जुलाई को डॉक्टर वीसी रॉय का जन्मदिन होता है, इसलिए उन्हीं के सम्मान में यह दिन देश में डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। भारत सरकार ने साल 1991 में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाने की शुरुआत की। डॉक्टर को हमारे देश में ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। कोरोना महामारी के दौरान इन डॉक्टर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सहायता की। ऐसे में हम सभी लोगों को डॉक्टर का सम्मान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए 51 तुलसी के पौधे डॉक्टर को भेंट किए गए और उनसे पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताते हुए पौधे की देखभाल करने का संकल्प भी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा राजकीय सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में डॉक्टर्स डे के अवसर पर सभी डॉक्टर्स को तुलसी का पौधा भेंट करके उनको शुभकामनाएं प्रेषित की गई। साथ ही तुलसी का पौधा देते हुए पर्यावरण का भी ध्यान में रखते हुए सभी डॉक्टर्स से आग्रह किया गया
कि वो पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए तुलसी का पौधा अपने घर, अपने आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगा करके हमारे पर्यावरण में भी बढ़ावा दें। और जिस तरीके से डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने सभी डॉक्टर्स को तुलसी का पौधा भेंट किया, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का हमारे समाज में ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। वहीं कोविड जैसी महामारी के दौरान सभी डॉक्टर्स ने पूरे मन के साथ में इस देश को कोरोना महामारी से बचाया। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। रोटरी क्लब ने पौधारोपण से की नए सत्र की शुरुआत। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा नए सत्र की शुरुआत पौधारोपण के साथ की गई। वर्ष 2023-24 के नए अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने नए सत्र की शुरुआत करते हुए 101 पौधे रोपित कराए। इस अवसर पर रोटरी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पर्यावरण रोहिल सरीर ने कहा कि पौधारोपण वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण मांग है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से पौधारोपण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्लब के नए सत्र की शुरुआत पौधारोपण के साथ पूरी की है। अनिवार्य रूप से पौधारोपण कराया जाएगा। रोटरी क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम जिले में सघन पौधारोपण अभियान चलाएं और पौधों की वृक्ष बनने तक उनकी सही प्रकार से देखभाल भी करें। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है धौलपुर जिले को ग्रीन धौलपुर, क्लीन धौलपुर के रूप में इसकी पहचान स्थापित की जाए, जिसके लिए क्लब प्रयासरत है। कार्यक्रम के संयोजक जितेंद्र सिंह राजौरिया ने कहा कि क्लब सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में जिले में अपनी महत्वपूर्ण पहचान रखता है, जिसके तहत आज क्लब के नए सत्र की शुरुआत पौधारोपण के साथ की गई। क्लब निकट भविष्य में अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेगा। इस अवसर पर रोटरी क्लब के सचिव अंकित अग्रवाल, कोषाध्यक्ष गौरव गर्ग, चौधरी तेजवीर सिंह, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल, डॉक्टर आशीष शर्मा, आदर्श त्यागी, प्रिया त्यागी, अजय अग्रवाल, अमन भार्गव, सोमेंद्र तिवारी, मनोज राणा, संजय शर्मा, संजय अग्रोहा, जाहिद कुरैशी, गौरव शुक्ला, लाला सेंगर मुख्य रूप से उपस्थित थे। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी के सत्र 2023-24 के आज पहले दिन रोटरी क्लब की ओर से सघन पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत रोटरी क्लब द्वारा आज मचकुंड रोड पर करीब 100 से अधिक पौधे लगाए गए और भविष्य में भी रोटरी क्लब सघन पौधारोपण अभियान को लेकर सतर्क रहेगा और पौधारोपण करेगा। बस चालक और परिचालक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला। एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्राइवेट बस के कंडक्टर और ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। कंडक्टर ने बस में महिला सवारियों को परेशान करने पर नशे में धुत युवक को नीचे उतार दिया था। इस पर उसने अपने साथियों को बुलाया और रास्ते में बस को रुकवाकर ड्राइवर कंडक्टर को पीट दिया, जिससे वह घायल हो गए। बस में मौजूद सवारियों ने दोनों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मारपीट में घायल ड्राइवर नरेश पुत्र रघुवीर और कंडक्टर सुनील पुत्र सियाराम निवासी कंचनपुर ने बताया कि धौलपुर बाड़ी के बीच उनकी बस चलती है। शनिवार दोपहर को गुलाबबाग चौराहे से नशे में धुत एक युवक बस में चढ़ गया। बस में चढ़ने के बाद वह अंदर बैठी महिला सवारियों को परेशान करने लगा। इस दौरान कंडक्टर सुनील ने बस रुकवाई और उसको नीचे उतार दिया। बस से नीचे उतारने पर आरोपी युवक ने अपने साथियों को फोन कर दिया। पहाड़ी से धौलपुर आते समय खनपुरा के पास रास्ते में खड़े 10 से ज़्यादा लोगों ने बस को रुकवाया। बस रोकने पर इन लोगों ने ड्राइवर और कंडक्टर को नीचे उतारा और मारपीट कर दी, जिससे वह दोनों घायल हो गए। मारपीट के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। बस की सवारियों ने दोनों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां उनका इलाज चल रहा है।
महिला की हत्या के मामले में धौलपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार 3 आरोपियों को पीसी की समाप्ति पर न्यायालय में किया पेश। न्यायालय ने भेजा जेल। धौलपुर जिले की बसईडांग थाना इलाके के निबी के ताल में 23 जून को पैरों से बंधी हुई अवस्था में करीब 35 साल की महिला की लाश मिली थी। महिला की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार के लिए सब परिजनों को सौंप दिया था। वहीं हत्या की आशंका जताते हुए परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मंगलवार को ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करते हुए मृतका अनीता के 2 सगे भाई और उनके एक दोस्त को गिरफ्तार किया था। अवैध संबंधों के चलते दोनों भाइयों ने दोस्त के सहयोग से पानी में डुबोकर महिला की हत्या की थी। बसईडांग थाना एसएचओ मोहन सिंह ने बताया कि 23 जून को सुबह थाना इलाके के निबी के ताल में करीब 35 साल की विवाहिता की लाश पैरों से बंधी हुई अवस्था में तैरती हुई मिली थी। स्थानीय ग्रामीणों ने घटना से पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय गोताखोरों की मदद से लाश को रेस्क्यू कर बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया, जहां विवाहिता की शिनाख्त नहीं होने पर डेड बॉडी को पहचान के लिए रखा गया था। 24 जून को मृतका अनीता पत्नी धर्मवीर निवासी दयालबाग आगरा के देवर ने शिनाख्त की थी। देवर ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया था। एसएचओ ने बताया कि मृतका अनीता के पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। महिला के किसी अन्य पुरुष से नाजायज संबंध स्थापित हो गए थे, जिसका विरोध मृतका का भाई 26 वर्षीय लवकुश उर्फ लोकेश पुत्र मुरारीलाल एवं 40 वर्षीय राजू सिंह पुत्र मुरारीलाल निवासी लक्ष्मी पैलेस के पास मधुनगर थाना न्यू आगरा उत्तर प्रदेश करते थे। आरोपी दोनों भाई अपने दोस्त 25 वर्षीय विकास पुत्र अर्जुन सिंह खटीक निवासी सदर आगरा को साथ लेकर 22 जून को महिला अनीता को बेला फुसलाकर निबी के ताल के पास पहुंच गए। आरोपियों ने महिला के पैर बनियान से बांधकर 3 बार पानी में डुबोया था। महिला के प्राण निकलने के बाद आरोपी ताल में लाश को फेंककर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बाड़ी न्यायालय में पेश किया। न्यायालय से पीसी रिमांड मिला था और शुक्रवार को पीसी रिमांड समाप्त होने पर बाड़ी न्यायालय में आरोपियों को पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने धौलपुर जेल में दाखिल कराया है। जानकारी देते हुए बसईडांग थाना एसएचओ मोहन सिंह ने बताया कि क्या मामला है? हत्या के 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था, जो पीसी रिमांड पर चल रहे थे, जिन्हें बाद पीसी आज न्यायालय में पेश किया गया, जिन्हें न्यायालय के द्वारा जेल धौलपुर में दाखिल कराने के आदेश दिए गए हैं। मैंने जेल दाखिल कराया है। सिंगोरई में विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से युवक की तबीयत बिगड़ी। परिजनों ने कराया बाड़ी सीएससी पर भर्ती, गंभीर हालत में किया रेफर। धौलपुर जिले में कंचरपुर थाना क्षेत्र के गांव सिंगोरई निवासी 38 वर्षीय समय सिंह पुत्र सिरमौर सिंह जाटव ने अज्ञात कारणों के चलते विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत हो गया। वहीं तत्काल जानकारी होने पर आनन फानन में परिजनों ने उसे बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय के जनरल वार्ड में लाकर भर्ती कराया, लेकिन 38 वर्षीय समय सिंह जाटव की तबीयत में सुधार न होने पर रात्रिकालीन ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर रूपेंद्र शर्मा द्वारा गंभीर हालत में उसे प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया है। जानकारी देते हुए बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पर रात्रिकालीन ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर रूपेंद्र शर्मा ने बताया कि क्या मामला है? समय सिंह नामक एक मरीज आए थे, जिन्होंने कोई विषाक्त पदार्थ का सेवन किया था। उनके परिवार वाले लेके आए थे। उनकी हालत गंभीर थी, अतः उनका प्राथमिक उपचार करके गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया। वारदात की फिराक में घूम रहा बदमाश आदमपुर मोड़ से गिरफ्तार। अवैध हथियार व कारतूसों सहित चोरी की बाइक बदमाश के कब्जे से बरामद। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार चौधरी के निर्देशन में पुलिस थानों में दर्ज मुकदमों में वांछित चल रहे अपराधियों एवं अवैध क्रियाकलाप में लिप्त बदमाशों के खिलाफ बाड़ी सर्किल सीओ सुरेश डाबरिया के निकटतम सुपरविजन में धर्मपाल सिंह चौधरी उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना सदर बाड़ी के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया और गठित पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे बदमाश राम लखन उर्फ किल्ली ठाकुर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करने के लिए थाना क्षेत्र में आदमपुर मोड़ के पास नाकाबंदी कर जाल बिछाया और कार्रवाई कर 30 वर्षीय बदमाश राम लखन उर्फ किल्ली पुत्र भीकम सिंह ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है।
साथ ही बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर में 2 जिंदा कारतूसों सहित एक चोरी की अपाची मोटरसाइकिल को बरामद कर जब्त किया है। जानकारी देते हुए बाड़ी सदर थाना SHO धर्मपाल सिंह चौधरी ने बताया कि आदमपुर मोड़ पर के पास में नाकाबंदी की गई। दौरान नाकाबंदी एक व्यक्ति अपाची मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोककर चेक किया गया तो उसके बाईं आंट में एक देसी कट्टा 315 बोर में 2 जिंदा कारतूस मिले एवं अपाची के मोटरसाइकिल के कागजात मांगे तो अपने पास कोई कागजात होना नहीं बताया। मोटरसाइकिल चोरी के शक होने पर मोटरसाइकिल को जब्त किया एवं 300 बोर कट्टा देसी को जब्त कर कब्जा पुलिस ने लिया है। आरोपी राम लखन और किल्ली ठाकुर निवासी बाड़ी को गिरफ्तार किया गया। जन्म से गूंगे बहरे 8 वर्षीय बच्चे की हाथ पैर बांधकर बेरहमी से की मारपीट, मासूम के शरीर पर जगह जगह हैं चोट के निशान, चोरी का आरोप लगाकर की मारपीट। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड क्षेत्र की सनोरा ग्राम पंचायत के गांव कांकरी में जन्म से गूंगे बहरे एक 8 वर्षीय बच्चे को चोरी के आरोप में पड़ोसी ने उसके हाथ पैर बांधकर उसको चिमटे से पीटने का मामला सामने आया है। पड़ोसी ने बच्चे की इस कदर पिटाई की, उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान बन गए हैं। पीड़ित बच्चे की मां ने पुलिस थाना पर और नामजद आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर मामले में जांच शुरू कर दी है। मामला यूं है कि गांव के ही रहने वाले किरोड़ी लाल मीणा के पुत्र ने घर में 1700 रुपयों की चोरी करने का आरोप लगाते हुए जन्म से गूंगे बहरे एक 8 वर्षीय बालक के दोनों हाथ पैर प्लास्टिक की रस्सी से बांधकर चिमटे से मारपीट कर डाली। पड़ोसियों ने बालक के घर जाकर परिजनों को सूचना दी और बालक को आरोपी युवक से छुड़ाया। पीड़ित बच्चे की मां सोनाली पत्नी राजेश कुमार प्रजापति ने गांव के ही रहने वाले आरोपी किरोड़ी लाल मीणा के पुत्र के खिलाफ एक तहरीर रिपोर्ट बाड़ी सदर थाने पर उपस्थित होकर पेश की है। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए बाड़ी सदर थाना SHO धर्मपाल सिंह चौधरी के द्वारा थाने पर तैनात सहायक उप निरीक्षक जगदीश सिंह मीणा में पुलिस जाब्ता के रवाना कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए निर्देशित किया है। बालक का पिता राजेश कुमार प्रजापति पूना में मजदूरी करने के लिए गया हुआ है, जो वहां पर मार्बल लगाने का कार्य करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साहब, मैं कांकरी गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सोनाली है। मेरा बच्चा सुबह कोई पड़ोसी के घर में चला गया तो मेरे बच्चे के हाथ पैर बांध के चिमटे से बहुत बुरी तरह के मार दिए इसने। और मेरे पे कुछ, मेरा आदमी है, बाहर काम करता है, मजदूरी करता है, वो घर पे है नहीं कोई। मैं अकेली मेरे बच्चे को लेकर यहाँ थाने बाड़े में आ गई हूँ, यहाँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। मेरी कोई सुनवाई करे, हाथ जोड़ के कृपा है। क्या बात को लेकर क्या बता रहे थे पड़ोसी में मारपीट? पड़ोसी बोल रहे थे कि घर में घुस गया है, इसने चोरी की है। कितने बजे तक बता रहे थे? सब का करीब 10 बजे सवेरे। अपना इलाके के गांव कांकरी की सोनाली लेडीज है, उसका 8 वर्षीय बच्चा गूंगा बहरा है, जिसके साथ गांव के एक व्यक्ति ने बुरी तरह से मारपीट की है, जिसके संबंध में जांच जारी है। सर, उसको बताया जा रहा है हाथ पैर बांध के मारपीट की है। बताते ऐसे थे कि सर बच्चे किसी घर में घुस गया था, तो उन घर वालों ने उसको पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांध के उसके साथ मारपीट की।